नमस्कार। स्कूल विद्यार्थी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मेरा नाम है सोनाली जाधव। स्कूल विद्यार्थी ये चैनल खास करके स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स के लिए बनाया गया है ताकि उनको पढ़ने में थोड़ी हेल्प हो सके। आज हम देखने वाले हैं स्टैंडर्ड है 10th हिंदी लोकवाणी महाराष्ट्र, ईयर है 2020। जिन बच्चों का आधा संस्कृत है या फिर आधा उर्दू लैंग्वेज है उनके लिए हिंदी की एक अलग अलग किताब होती है जो कि हिंदी लोकवाणी होती है, तो वीडियो उनके लिए है। आज हम देखने वाले हैं दूसरी इकाई की चौथी पोयम दो गज़लें जो कि राजेश रेड्डी इन्होंने लिखी हुई है। पद्य संबंधी थोड़ा पढ़ेंगे। यहाँ राजेश रेड्डी जी की दो गज़लें दी गई है। प्रथम गज़ल के अधिकांश शेरों में गज़लकार हम सभी से कह रहे हैं कि कोई भी कार्य करने से पहले हमें अपने आप में जोश, उत्साह, ज्ञान, आत्मविश्वास आदि पैदा करना चाहिए। तो जो पहली गज़ल है, पहली जो दो गज़लें हैं उनकी, ओके, तो उसमें क्या कहा है उन्होंने, पहली गज़ल में उन्होंने क्या कहा है कि हम जिस भी कार्य को आरंभ करते हैं, यानी कि जो काम हम लोग शुरू करते हैं वो हमें बहुत ही एनर्जेटिक, मतलब जोश के साथ, उत्साह के साथ उसके बारे में सब जानकारी हमें होनी चाहिए, आत्मविश्वास मतलब कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और ये सब पहली गज़ल बताती है। दूसरी गज़ल क्या बताती है, तो दूसरी गज़ल के शेरों में उन्होंने बचपन की मासूमियत और बड़े होने पर दुनिया, समाज और उनके बीच में परेशान इंसान को बड़े ही मार्मिक ढंग से दर्शाया है। दूसरी गज़ल में उन्होंने रियलिटी दिखाया है कि बचपन कैसा होता है और जब हम बड़े होते हैं तो हम हमारे खुद के अंदर कितने चेंजेस आते हैं, मानसिक और शारीरिक, और समाज कैसे परिवर्तनशील है, समाज का कैसे असर पड़ता है हम जब बड़े होते हैं हमारे विचारों पे, हमारी कृतियों पे। तो ये सब उन्होंने, और हम कैसे परेशान होना चालू हो जाते हैं, परेशानियों का हमारा स्वरूप कैसे बदलता है, ये सब उन्होंने दूसरी गज़ल में बताया गया है। ठीक है, शुरुआत करते हैं। पहले एक आसमान पैदा कर, फिर परों में उड़ान पैदा कर। यहाँ पे पहली जो गज़ल की पहली दो लाइन है वो ही एकदम बहुत ही पावरफुल लाइन है कि पहले एक आसमान पैदा कर, फिर परों में उड़ान पैदा कर। मतलब यहाँ पे कवि बोल रहा है, देखिए गज़ल या फिर कोई भी जो कविता होती है उसका वर्ड टू वर्ड मीनिंग, लिटरली मीनिंग अलग होता है और उसका हिडन मीनिंग मतलब उसका भावार्थ अलग होता है। मुझे बीच में एक कमेंट आई थी कि अर्थ क्या होता है और भावार्थ क्या होता है, मतलब दोनों में डिफरेंस क्या है। तो अर्थ का मतलब होता है वर्ड टू वर्ड, मतलब ये शब्द से मतलब शब्द को ही पढ़ेंगे और शब्द के अनुसार जो हम लोग अर्थ लगाते हैं तो उसको हम लोग अर्थ यानी कि मीनिंग बोलते हैं। पर भावार्थ किसे बोलते हैं, तो वो शब्दों के पीछे जो छुपा हुआ अर्थ कवि बताना चाहते हैं जिसको मैं हिडन मीनिंग बोलती हूँ। ठीक है, तो वो जो होता है वो भावार्थ होता है। समझ में आया दोनों में डिफरेंस क्या है, अर्थ और भावार्थ में। ओके, सो यहाँ पे क्या बोला है कवि ने कि पहले एक आसमान पैदा कर, फिर परों में उड़ान पैदा कर। मतलब अगर आपको किसी काम को करना है तो वो काम पहले आप बनाइए और फिर वो काम करने के बारे में सोचिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मुझे टीचिंग लाइन में जॉब करना है तो मुझे खुद पढ़ना पड़ेगा। देखिए, अगर मुझे आपको पढ़ाना होता है यूट्यूब पे तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ मुझे खुद करनी होती है घर पे, कि नोट्स बनाना होता है, सब इन्फॉर्मेशन पढ़ना होता है, बाद में मैं पीपीटी बनाती हूँ, रिकॉर्डिंग करती हूँ, एडिटिंग करती हूँ, ये सब काम मुझे करना है। तो यहाँ पे वही बोला है कि अगर आपको आसमान में उड़ना है तो आपको क्या करना है, पहले वो आसमान क्रिएट करना है और बाद में आपको आपके पंख फैलाने हैं, उस पंखों में आपको ऊर्जा डालनी है और फिर आपको उड़ना है। आप बिना आसमान के उड़ सकते हो क्या? नहीं उड़ सकते। आप बिना कोई काम, मतलब आपने कोई काम सोचा ही नहीं है और आप उस पर काम करना चालू कर सकते हो क्या? नहीं। आपको क्या करना है, किस फील्ड में आपको जाके करियर करना है, वो आपको पहले डिसाइड करना होगा, वो आपको पहले बनाना होगा, उसके बाद ही आप उसी में काम कर सकते हो। तो यहाँ पे वही बोला है कि पहले आप आसमान पैदा करो और फिर आपके परों में वो क्या करो, उड़ान पैदा करो।
जब तक आपका काम डिसाइड नहीं होगा, आप बाकी की कितनी भी एक्टिविटीज़ कर लो, कुछ उसका असर नहीं होता। ठीक है, आगे है, अपनी आंखों से जिंदगी को पढ़, अपने अनुभव से ज्ञान पैदा कर। कवि यहाँ बोलते हैं कि जो तुम्हारी ज़िंदगी है, हर किसी की ज़िंदगी अलग अलग ढंग से चलती है, क्योंकि हर इंसान अलग है, उसकी जर्नी अलग होती है। तो कवि यहाँ पे क्या बोलते हैं हमें, राजेश रेड्डी जी, कि आप खुद की ज़िंदगी खुद की आँखों से पढ़ना सीखिए। दूसरा आपको गाइड करेगा, कुछ बातें बताएगा, वो सुनिए, पर आपको ही आपकी ज़िंदगी देखनी पड़ेगी। कोई दूसरे को, कोई दूसरे व्यक्ति को आपकी ज़िंदगी हैंडल करने को मत दीजिए। हाँ, मतलब आप गाड़ी चला रहे हो तो आपके पास वो गाड़ी का एक्सेस आपके पास होना चाहिए, वो हैंडल आपके पास होना चाहिए। आप चाहिए तो मैप यूज़ करिए, गूगल मैप यूज़ कीजिए, किसी को पूछिए, पर गाड़ी खुद ही चलाइए। वैसा ही ज़िंदगी के साथ है कि आप खुद की आंखों से ज़िंदगी को पढ़ना सीख लीजिए कि आपको क्या करना है। ठीक है, अपने अनुभव से ज्ञान पैदा कर, मतलब आपको आपके जर्नी में, आपके ज़िंदगी में बहुत सारे एक्सपीरियंस आएंगे, अच्छे भी आएंगे, बुरे भी आएंगे। तो उन दोनों एक्सपीरियंस, अनुभवों के साथ आपको सीखना है। देखिए, अच्छी बातें आपको बहुत कम सिखाएगी, पर जब बुरी बातें होती है तो आपको वो ज़्यादा बातें सिखाती है। तो आप कहाँ पे आपकी गलती हो रही है, या फिर गलती से आपका कोई डिसीजन हुआ, तो वो चीज़ आपको वहाँ से सीखना है। ना कि सेम गलती आप अगली बार सेम करोगे, सेम टू सेम करोगे, तो उसका कोई अर्थ नहीं है। आपके पास एक गलती होती है क्योंकि आपके पास ज्ञान नहीं होता, पर जब आप उस गलती से सीखते हो तो आपको ऐसा प्रिपेयर होना है कि वो सेम गलती आप फिर से ना दोहराए। ठीक है, आपके अनुभव से ही आपको ज्ञान पैदा करना है, क्योंकि कोई कितना भी बोले, जब तक आपको खुद को एक्सपीरियंस नहीं होती चीज़, आपको वो समझ में नहीं आता। ठीक है, आगे है, सब्र के पेड़ पर लगेंगे फल, सोच में इत्मीनान पैदा कर। तो यहाँ पे क्या बोले हैं कवि, कि सब्र के पेड़ पर लगेंगे फल, मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको सब्र करना सीखना पड़ेगा। सब्र यानी कि क्या, पेशेंस। यू हैव टू मेंटेन सम पेशेंस विद इन यू। आपको आपके अंदर ऐसे तैयार होना है कि जहाँ पे आपको रुकना होगा वहाँ पे आप रुकोगे। हाँ, क्योंकि जब भी आप कोई चीज़ हड़बड़ी में करते हो तो उसका परिणाम आगे जाके बहुत ही बुरा आता है। इसके लिए जब भी आप कंफ्यूज होते हो, डर जाते हो, तो आपको रुकना सीखना चाहिए, आपको सब्र करना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ आपके हिसाब से नहीं होगी। उसको जितना टाइम लगेगा उतना टाइम लगने ही वाला है। एक बीज से पेड़ बनने में भी उसको टाइम लगता ही है। तो हर चीज़ का एक टाइम होता है, उसको वो टाइम देना चाहिए, आपको वहाँ पे सब्र रखना चाहिए। कवि बोल रहे हैं, सोच में इत्मीनान पैदा कर। इत्मीनान मतलब तसल्ली, मतलब सब जो काम होता है ना, वो आपके सोच पे आधारित होता है। जैसे आप सोचोगे वैसे ही आप करोगे। तो आप सोचोगे ही ऐसा कि नहीं मुझे सब्र करना है, तो आपका काम भी उसी तरह से होगा। तो आपके सोच में आपको तसल्ली रखना है, आपको सोच अपनी अच्छी रखनी है, पॉजिटिव रखनी है, ताकि आपके आगे के सभी काम भी अच्छे से हो जाएंगे। आप कंफ्यूज हो गए हर टाइम पे, आप सोचोगे ही उल्टा सुल्टा, तो आपके साथ वैसा ही होगा, क्योंकि आप वैसा ही सोचोगे और गलत सोचोगे तो गलत ही करोगे, परिणाम भी गलत ही होगा। इसके लिए सोच अच्छी रखिए, पॉजिटिव रखिए। आगे बोल रहे हैं, एक खुदा जिसमें जी सके इंसान, कोई ऐसा जहान पैदा कर। कवि बोल रहे हैं खुदा, खुदा यानी कि भगवान। ओके, कवि भगवान को बोल रहे हैं कि तू ऐसा कोई दुनिया बना, ऐसी दुनिया तू बना जहाँ पे इंसान एकदम सुकून से रह पाए, क्योंकि इस ज़िंदगी में, इस जगह में सब लोग कपट से एक दूसरे के साथ व्यवहार करते हैं, एक दूसरे को फंसाते हैं, बराबर, मतलब एक दूसरे का फ़ायदा उठाते हैं। तो कवि, मतलब जो राजेश रेड्डी है, वो भगवान को बोल रहे हैं कि तू ऐसा नया जहां बना, एक नई दुनिया बना, जहाँ पे सभी इंसान आराम से, जैसे कि रामायण के काल में होता था कि सब लोग सुकून से रहते थे, वैसा एक नया तू जहां बना,
ऐसे वो रिक्वेस्ट करे भगवान से। आगे हैं, तूने बख्शी है जिंदगी, तू ही जिंदगी में जान पैदा कर। मतलब यहाँ पे कवि बोल रहे हैं कि हे भगवान, जैसे कि आपको पता है हिंदू धर्म या फिर ज़्यादा करके इंडिया में ज़्यादा करके जो पॉपुलेशन है वो भगवान है इस चीज़ में बिलीव करते हैं। उनका विश्वास है कि देर इज़ समथिंग गुड, पॉजिटिव वाइब्स, जिसको हम लोग भगवान बोलते हैं। अलग अलग धर्मों में उनके अलग अलग नाम हैं, जैसे कि यीशु ख्रिस्त है क्रिश्चियन में, मुस्लिम लोगों में अल्लाह है। तो हर कम्युनिटी के अलग अलग भगवान के नाम है, पर भगवान मतलब एक पॉजिटिव वाइब, एक बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा शक्ति, ये सभी बिलीव करते हैं इन इंडिया। तो यहाँ पे कवि बोल रहे हैं कि हे भगवान, कि तुमने ही हमें ज़िंदगी दी है, तो उस ज़िंदगी में जान पैदा करने का काम भी आप ही कीजिए। ठीक है, सिर्फ जिंदा रहना मतलब क्या, खाना पीना सो जाना, यही होता है क्या ज़िंदगी? नहीं। तो आप जो भी कार्य करोगे वो आप उत्साहपूर्ण कर रहे हो, आप आपकी ज़िंदगी एंजॉय कर रहे हो, उसको जीना बोलते हैं। ठीक है, सिर्फ सुबह उठना, रात को सोना, खाना पीना, इसको ज़िंदगी नहीं बोलते। तो ये मतलब सिर्फ ज़िंदा रहने के लिए इंसान ज़िंदा है, उसमें कुछ एनर्जी नहीं है, वो कोई उल्लासपूर्ण काम नहीं कर रहा है, किसी को वो सुख नहीं दे रहा है, अच्छा किसी के लिए काम नहीं कर रहा है, तो उसका ज़िंदगी कुछ उसमें जान ही नहीं है। तो यहाँ पे कवि बोल रहे हैं कि हे भगवान, अगर आपने हमें अच्छी से ज़िंदगी दी है तो इस ज़िंदगी में आप थोड़ी जान भी पैदा कर दीजिए। ओके, नेक्स्ट है, छोड़ दुनिया से छाव की उम्मीद, खुद में एक साइबान पैदा कर। यहाँ पे कवि बहुत अच्छी एक बात बताते हैं कि आपको कभी भी दूसरों पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए। छोड़ दुनिया से छाव की उम्मीद मतलब, देखिए, आप दुनिया से कुछ भी उम्मीदें मत रखा कीजिए कि दुनिया आएगी या फिर मेरे रिलेटिव्स आएंगे, फ्रेंड्स आएंगे, वो मुझे बचाएंगे, वो मुझे सपोर्ट करेंगे। छाव मतलब वो आपको आके छाव देंगे धूप में, ऐसी उम्मीद आप रखिए ही मत किसी से। ठीक है, खुद में एक साइबान पैदा कर। साइबान का यानी साइबान का मतलब क्या होता है, घर के आगे जो छत बनाया जाता है छप्पर डाल के, उसको साइबान बोलते हैं। तो कवि बोलते हैं कि आप आपके लिए खुद छाव बनाइए। बहुत कष्ट लगेगा आपको खुद के लिए खुद काम करना, पर दूसरों से उम्मीद रखने से कई बेहतर ये चीज़ है कि आप अपना काम खुद कीजिए। दूसरों पे कोई भी काम आप मत छोड़िए कि वो आके मेरे लिए वो काम करेगा। ठीक है, आप खुद आत्मनिर्भर हो जाइए, ऐसे यहाँ पे कवि बोल रहे हैं कि आप खुद का साइबान बनाइए। नेक्स्ट है, दिल से निकले दिलों में बस जाए, ऐसी आशा जुबा पैदा कर। यहाँ पे कवि क्या बोलते हैं कि इस पूरे वर्ल्ड में सबसे बेहतरीन चीज़ जो है वो आप जो बोलते हो। ठीक है, आपका बोलना बहुत मैटर करता है। आप जैसे बोलते हो वैसा ही इम्प्रेशन सामने वाले के माइंड में हो जाता है। तो यहाँ पे कवि वो चीज़ बहुत हाईलाइट करते हैं कि दिल से निकल कर दिल में बस जाना, ये जो बात होती है वो किससे होती है, जुबा। तो ये भगवान को बोल रहे हैं राजेश रेड्डी बोल रहे हैं कि मेरी जुबा मतलब मेरे ज़ुबान में आने वाले जो शब्द है, मैं जो भी बोलूँगा वो इतना अच्छा होना चाहिए कि मेरा जो बोलना है वो सामने वाले के दिल में अच्छे से बैठ जाए। मतलब मेरे दिल से निकल के सामने वाले के दिल में वो बैठ जाए, ऐसी जुबा, ऐसा भाषण तू मुझे दे। ठीक है, आगे हैं ये यहाँ पे जो दो गज़लें में से एक गज़ल यहाँ पे ख़त्म हो जाती है और यहाँ पे हमारी दूसरी गज़ल चालू हो जाती है। दूसरी गज़ल के बारे में मैंने क्या बोला था कि वो आपको क्या बताएगी कि बचपन की जो मासूमियत होती है वो धीरे धीरे कैसे बदल जाती है, उसके बारे में यह यहाँ पे बताया गया है। तो चालू करते हैं। यहाँ हर शख्स हर पल हादिसा होने से डरता है। ज़िंदगी का कड़वा सच है, पर ये है सच ही है कि यहाँ पे इस ज़िंदगी में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसको हादसे से डर नहीं लगता। यहाँ पे हर इंसान के मन में कुछ ना कुछ होता है कि नहीं, हादसा यानी कि क्या, कोई भी प्रॉब्लम, ऐसे नहीं हादसा यानी कि एक्सीडेंट ही आप लो, कोई भी चीज़ जिसको आपसे बहुत ही खतरा लगता है, आपको डर लगता है, तो हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ डर रहता ही है किसी बात को लेके,
ये यहाँ पे पहली लाइन हमें बताती है। खिलौने हैं जो मिट्टी का फना होने से डरता है। यहाँ पे उन्होंने खिलौने का एग्जाम्पल दिया है कि अगर मिट्टी का खिलौना भी है ना, वो भी डरता है। किससे डरता है? कि जब वो गिर जाएगा तो वो टूट जाएगा और बिखर जाएगा। मतलब हर चीज़ का यहाँ पे अंत है, और हम सोचते हैं, हम ऐसे जीते हैं जैसे कि हमारा कोई अंत ही नहीं होने वाला है। तो ऐसा नहीं है, हर चीज़ का यहाँ पे इस धरती पे अंत होने ही वाला है। ठीक है, वो सजीव हो या फिर निर्जीव हो। ठीक है, मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा बड़ों की देखकर दुनिया बड़ा होने से डरता है। हर इंसान के अंदर एक उसका छोटा बचपन, उसका जो छोटा एक इनोसेंट होता है ना वैल्यू, वो हर इंसान में होता है। और जैसे जैसे आप बच्चे हो, आप जैसे जैसे बड़े होगे, आप बड़े लोगों को देखते हो, उनका व्यवहार कैसा है, उनकी बातें कैसी है, तो उनको देख के आपको लगता है कि मुझे ऐसा तो नहीं बनना है बड़ा होके, इनके जैसे तो मुझे नहीं बनना है, तो मैं बच्चा ही ठीक हूँ। तो बड़ों की ये जो दुनिया है, जो कि मतलबी दुनिया है, बहुत ही सेल्फिश लोग होते हैं, खुद के काम के लिए वो दूसरों का इस्तेमाल करते हैं। तो ये बड़ों की दुनिया देख के आप जैसे जो छोटे बच्चे हैं, वो क्या करते हैं? डरते हैं ऐसा बड़ा होने से, कि हम बच्चे ही अच्छे हैं। न बस में ज़िंदगी इसके, न काबू मौत पर इसका। हमारी जो ज़िंदगी है वो ऐसी है कि इस पे किसी का बस नहीं है। आप ज़िंदगी को रोक भी नहीं सकते, आप ज़िंदगी को चला भी नहीं सकते। आपके हाथ में वो चीज़ ही नहीं है एक्चुअल में। ठीक है, ना आपका ज़िंदगी पे बस है, ना आपका मौत पर आपके काबू है। आपको पता है क्या कि आपको मौत कब आने वाली है, या फिर आप ज़िंदा कब तक रहोगे, कैसे रहोगे? हमें कुछ भी नहीं पता होता है। मगर इंसान फिर भी कब खुदा होने से डरता है। पर फिर भी इंसान, ये उसको सच्चाई पता है कि उसके हाथ में जीना नहीं है, मरना नहीं है, फिर भी इंसान जो होता है वो हमेशा खुदा, कब खुदा होने से डरता है, मतलब उसको किसी का डर नहीं रहता है। फिर भी उसको पता है कि एक दिन उसको इस संसार को छोड़कर जाना ही है। फिर भी वो क्या करता है? किसी से डरता नहीं है। वो खुद को भगवान के समान ही मानने लगता है कि उसके कंट्रोल में सब कुछ है। अभी हमें साइंस टेक्नोलॉजी के बारे में पता है, तो हम ऐसे बिहेव करते हैं कि हम सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। पर जब नेचुरल कैलामिटीज़ आती है, कोई नैसर्गिक संकट आता है, तो आपको पता चलता है, हम सभी को पता चलता है, जहाँ पे आपकी टेक्नोलॉजी यूज़ में नहीं आती है, जहाँ पे आपका विज्ञान यूज़ में नहीं आता है, और एक नैसर्गिक आपत्ति, एक सुनामी, एक बड़ी बारिश सभी को क्या करती है? हिला देती है। ठीक है, सभी चीज़ों को नष्ट कर देती है। वहाँ पे आपकी टेक्नोलॉजी नहीं काम पे आती है, वेदर डिटेक्शन नहीं होता है। तो ये आपको जानना होगा, ये आपको मानना होगा कि आपके हाथ में कुछ नहीं है, कुछ लिमिटेशन के बाद। अजब ये ज़िंदगी की कैद है, दुनिया का हर इंसान रिहाई मांगता है और रिहा होने से भी डरता है। देखिए कितनी अच्छी बात कवि ने यहाँ पे बोली है कि ये ज़िंदगी कितनी अजीब है। यहाँ पे किसी को टेंशन आता है ना, तो बोलते कि हे भगवान, मुझे इस दुनिया से उठा दे, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे रिहा कर दे। और जब मौत का टाइम आता है उन्हीं लोगों का, तो वो मौत से भी डरते हैं। फिर नहीं, हॉस्पिटल लेके जाओ, मेरा ट्रीटमेंट करो। फिर हम लोन लेते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, बहुत सारी गोलियाँ, बहुत सारे ऑपरेशन, सर्जरी, ये सब होता है। मतलब ये मतलब ये होता ही रहता है सबके लाइफ में। आपने भी ऐसे लोग देखे होंगे जो ज़रा सी बात नाराज़ होके मरने के बारे में सोचते हैं, और गलती से, भगवान ना करे, पर गलती से अगर उनके साथ कोई एक्सीडेंट होता है, दुर्घटना होती है, कोई बीमारी होती है, तो वही लोग ज़िंदगी पाने के लिए फिर से आपको तरसते हुए दिखते हैं कि नहीं, मुझे मरना नहीं है, अभी मुझे मरना नहीं है। तो देखिए ऐसी चीज़ होती है। इसके लिए आप जो भी कुछ बोलते हो वो सोच समझ के बोलिए। ये ज़िंदगी जिसके दम पर आप ये सब जी रहे हो, वो आज है, कल नहीं होगी। तो जो है उसमें आपको अच्छे से रहना है। कभी भी लाइफ को टोकिए मत कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, या फिर मुझे जीना नहीं है। ये ज़िंदगी है ना, वो बहुत ब्यूटीफुल चीज़ है, और आपको इसके हर मोमेंट को जीतना है, हर मोमेंट को जीना है। हर इंसान की परिस्थिति अलग होती है। आप जितने भी बच्चे अभी मुझे सुन रहे हो, हर की परिस्थिति अलग है, सभी को कुछ ना कुछ टेंशन है, आई एग्री। पर आप उन लोगों को देखिए जो आपसे नीचे है,
जिनको आपसे आपसे मतलब आपको जितना मिलता है ना उतना भी उनको नहीं मिलता, पर वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं ना। तो हमें हमारे पास जितना है उतने में हमें खुश रहना सीखना चाहिए, और धीरे धीरे आपकी ग्रोथ होगी, ज़रूर होगी, पर आपको उसके लिए पॉजिटिव माइंड रखना पड़ेगा। ठीक है। सो आई होप आपको ये जो है 2 गज़लें राजेश रेड्डी जी की वो अच्छे से पता चली होगी, और मैंने एक्सप्लेन भी किया है आपको, तो वो आपको समझ में भी आई होंगी। और ये जो गज़ल है वो उड़ान नाम की उनका गज़ल संग्रह है, उसमें से ली गई है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सो लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका मतलब समझ में आ सके। और याद से बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि नए वीडियो का आपको नोटिफिकेशन आ सके। और थैंक यू सो मच फॉर लविंग मी एंड सपोर्टिंग मी। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।